हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो 123 में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं योर कर्मा रीडिंग। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल न्यू रीडिंग है, जो कि सारे पर्सन्स के लिए, सब लोगों के लिए कर्मा से रिलेटेड रीडिंग होगी। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। Thank you God, thank you universe, thank you divine angels। मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कर्मास के ऊपर। ओके, फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी थी, तो मुझे टॉपिक चाहिए था, तो मैंने डिवाइन से गाइडेंस मांगी कि किस टॉपिक के ऊपर मुझे रीडिंग करनी चाहिए। तो मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया और उसमें मुझे ये आंसर मिला कि आपको अपनी व्हील ऑफ फॉर्चून यानी लाइफ का जो साइकिल है, लाइफ का जो कर्मास है, उनकी मदद से हम कैसे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, इस टॉपिक पे मुझे रीडिंग करनी चाहिए। मुझे ये गाइडेंस मिली है डिवाइन की तरफ से। तो आज आप सब लोगों के लिए मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूँ। ऑलराइट, ओके। तो माय डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कि पेज क्या है? पेज यानी इमेच्योरिटी। पेज कौन है? राजकुमार, जो कि एक इमेच्योर है। ऑलराइट, जिसकी अभी मैच्योरिटी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, जिसके अंदर अभी विजडम एंड नॉलेज की कमी है, उसे हम पेज ऑफ वॉन्ड्स पेज कहते हैं एज अ राजकुमार। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको आंसर दे रहा है इंसान के जो कर्म हैं, अगर वो पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी राजकुमार जैसे अभी मैच्योरिटी हो रही है, एज ग्रोइंग एज हो रही है या बढ़ रही है, ऐसे ही हमारी सोल, हमारे जो कर्म होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चाहे कितनी भी एज हो जाए, बड़ी एज भी हो सकती है, कुछ लोगों की छोटी भी हो सकती है, कुछ मिडिल एज में भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंसान का बिहेवियर है उससे डिपेंड होता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी लाइफ में कौन सी लाइफ साइकिल्स, कौन सी क्रिएशन उसकी लाइफ में आएगी, कौन से मोमेंट्स आएंगे, क्या वो अपनी लाइफ में देख पाएंगे। ऑलराइट, तो मैं ब्यूटीफुल पीपल, एक इंसान ऐसा है जो कि अपने कर्मों से अपने जीवन को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो यही जवाब दे रहा है कि जैसे मैच्योरिटी अगर पर्सन के अंदर हो तो उस मैच्योरिटी से वो अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी अच्छा क्रिएट कर सकता है। अगर किसी चीज़ की विजडम या नॉलेज नहीं है, अगर सेल्फ के ऊपर भी, अगर सेल्फ पे भी डाउट्स है, सेल्फ डाउट्स भी है, किसी चीज़ के बारे में इतना विजडम नहीं है, तो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जो विजडम एंड नॉलेज की आपको कमी है, उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज लेनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग्स लेनी चाहिए, ताकि आपके अंदर जो समझ कम है, जिस भी लाइफ के किसी भी पार्ट को लेकर जो समझ कम है, उसकी समझ आपके अंदर आ सके।
और आपकी अपनी विजडम को आप इंक्रीज कर पाएँ। हर सोल के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, हर सोल परफेक्शन बनने के लिए कोशिश करती है, लेकिन ये तब परफेक्ट तभी बन पाएगी सोल जब वो अपने ऊपर काम करेगी। जो भी सोल अपने ऊपर काम करती है, अपने ऊपर वर्क करती है, जो भी जिस सोल से जो कर्म जैसे भी हुए हों, अगर गलत हुए हों, उन कर्मों को लेकर वो अगर सोचे और उन पे काम करे कि अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है तो उसको मैंने सही करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि लाइफ आपकी है, तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गलत काम को सही करने में। तो उससे क्या होगा? उससे आपके कर्मों में बदलाव आ सकता है। तो उससे आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ सकती है। वो जो मैच्योरिटी है, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है, आपको अपने अंदर जितने भी आपके इमोशंस है, फीलिंग्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हर तरह के इमोशंस हर पर्सन के अंदर आते हैं। उन इमोशंस को कैसे आपको कंट्रोल करना है, आपको वो सीखने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है, एक वेल मैच्योर्ड पर्सन है, वेल एज्ड पर्सन है, जो कि तसल्ली से बैठा हुआ है। तो आप यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? आप अपने ऊपर वर्क करके यहाँ तक टैप इन कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स के द्वारा रीडिंग, सेल्फ हेल्प बुक्स से आप मदद ले सकते हैं। पॉडकास्ट आजकल कितने सारे अवेलेबल है, उन सब से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है, हर इंसान को अपने कर्म चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपने कर्मास पे ही काम करना होगा। जिस चीज़ की आपको नॉलेज या विजडम की कमी है, उसी से रिलेटेड आप बुक्स पढ़िए, उससे रिलेटेड आप पॉडकास्ट सुनिए, देखिए और अपनी विजडम और नॉलेज को इंक्रीज़ करिए। ये जो वक्त है, ये इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का है कि पहले ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से नॉलेज में कमी रह जाती थी, विजडम में कमी रह जाती थी। लेकिन अब इन सब चीज़ों का आपको बेनिफिट लेना चाहिए अपनी सेल्फ ग्रोथ करने के लिए, अपनी सेल्फ एवोल्यूशन करने के लिए। जब भी आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी सेल्फ हेल्प की बुक्स से या पॉडकास्ट से अपने आप को ग्रो करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर जो अलग अलग क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, आपके अंदर जो अलग अलग थॉट्स चल रहे होते हैं, अलग अलग फायर के थॉट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जैसे ये बताता है, आपके अंदर अलग अलग सोच विचार चल रही होती है। कभी एक विचार आया, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा। डिफरेंट पैटर्न्स के जो प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट पैटर्न्स के जो विचार है आपके मन में आएंगे, आपके मन में उठेंगे। आप उनको शांत कर सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं अपने ऊपर वर्क करके, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर, मेडिटेशन कर कर, पॉजिटिव माइंडसेट की बुक्स पढ़कर आप खुद को ग्रो कर सकते हैं, खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। और आप जब ये करते हैं तो आप जिन बातों को लेकर अपने माइंड में झगड़ रहे होते हैं, अपने सेल्फ से ही लड़ रहे होते हैं, बिना बात के फालतू के क्वेश्चन रेज हो रहे होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते हैं और आपकी ट्रू विजडम और भी आपको आंसर्स देती है। आपकी ट्रू विजडम एनहांस होती है। ऑलराइट, 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स क्या है? 9 ऑफ सोर्ड्स है आपकी अलग अलग विचार, अलग अलग सोच। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, लगभग आपकी मेंटालिटी और सोच, हर पर्सन की जो मेंटालिटी होती है, सोच होती है, व्यवहार होता है जो लाइफ में, उन सब चीज़ों से रिलेटेड ही ये कार्ड सारे आए हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको एक मैसेज दे रहा है
कि ये पर्सन या लेडी जो भी सैड है वो इस वजह से है क्योंकि उसके माइंड में जो थॉट्स चल रहे थे उस पर कंट्रोल नहीं किया गया, उस पर वर्कआउट नहीं किया गया। जब आप खुद के थॉट्स पे वर्कआउट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगती है, कोई आपने कोई नई चीज़ देखी, जैसे इमेच्योर बच्चा कोई भी नई चीज़ देखेगा तो उसे समझ नहीं होगी कि वो सही है या गलत है। लेकिन अगर वो अपनी दिशा सही रखता है कि वो पहले से ही शुरुआत से ही ऐसी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करके रखेगा जो सही डायरेक्शन में लेकर जाने वाली हो, तो 9 ऑफ सोल्स की नौबत नहीं आएगी, जिससे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या गिल्ट फील नहीं होता। हर इंसान का कर्म ही है जो उसे अच्छा भी दिखा सकता है और बुरा भी वक्त दिखा सकता है। आपके कर्म सिर्फ करने से ही नहीं, सोचने से भी वो आप इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जो भी थॉट आपके माइंड में आएगा वो पहले माइंड में आएगा, उसके बाद ही आप उसको एज ए एक्शन के रूप में करते हैं। वहीं से ही सारे जो चक्की स्टार्ट वहीं से होती है कर्मों की। सही कर्म और गलत कर्म यहीं से स्टार्ट होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये सबके लिए यही गाइडेंस दे रहा है कि आपके जो रूट्स है, जो एक्चुअल आपका पोटेंशियल है, ट्रू ऑथेंटिसिटी है, ट्रू सेल्फ है, उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी करेज है, उसके अंदर ट्रू विजडम है आपकी ट्रू सेल्फ में। उस ट्रू सेल्फ की जो रूट्स है उसको समझिए, उसके साथ अपना कनेक्शन बनाइए। आपको एक दिशा मिल सकती है अगर आप अपनी रूट्स के साथ जुड़कर रहेंगे। जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो इंक्रीज़ कर पाएगी, और वो कॉन्शियसनेस तभी इंक्रीज़ कर पाएगी जब आप एक अपने लिए दिशा क्रिएट करते हैं, एक दिशा बनाते हैं कि मुझे इस दिशा पे जाना है। अच्छे और बुरे कर्म इंसान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आगे लाइफ क्या बनने वाली है, आगे लाइफ में टावर मोमेंट लाना है तो उसके लिए भी कर्मों पे ही डिपेंड होगा कि टावर मोमेंट आने वाला है या फिर सन आएगा या फिर रोशनी आएगी। लाइफ में अंधेरा आए या रोशनी आए, ये सारी बात इंसान के कर्मों पे ही डिपेंड होती है। तो ये कार्ड सबके लिए गाइडेंस दे रहा है कि अपने रूट्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। अपनी सोल को, अपने सेल्फ को हमेशा ग्रो करने के लिए वही कर्म करें, वही बातें सुने, वही चीज़ें पढ़ें लिखें, ऐसा माहौल क्रिएट करें ताकि सबकी मदद हो पाए, सबकी एवोल्यूशन हो, सब अपनी अपनी ग्रोथ कर पाएँ। चाहे बच्चे हों, चाहे मिडिल एज हो या फिर ओल्ड एज हो, हर कोई अपने कर्मों का लेखा जोखा चेंज कर सकता है, अपने कर्मों को चेंज कर कर। अच्छे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली जो जीवन का जो पहिया है वो भी डेफिनेटली अच्छा होगा। अगर नेगेटिविटी में जाएंगे तो ये भी डेफिनेट है कि जीवन में अंधेरा ही होगा। तो बात सिर्फ आकर ख़त्म होती है कर्मों पे कि हम कौन से रास्ते पे चलते हैं जीवन में। 2 वॉन्ड्स है इस कार्ड में, एग्जाम्पल के तौर पे 2 वॉन्ड्स है। इस पर्सन के हाथ में है, वो कौन सा चुनाव करना चाहेगा, कौन सा चुनाव करना चाहिए जिससे कि जीवन बदल सके। अगर खुद के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैच्योर्ड पर्सन से भी काउंसलिंग लेनी चाहिए
कि कौन सी दिशा हमारे लिए सही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हर सोल का, हर पर्सन का फ़र्ज़ है कि अपनी लाइफ को एक खूबसूरत लाइफ बनाए। अगर कोई गलत दिशा में भी जा रहा है तो गॉड उसको बार बार मैसेजेस देते हैं, उसे सुधरने का मौका ज़रूर दिया जाता है गॉड की तरफ से कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ, सब कुछ सही हो सकता है। और उस सही मैसेज को रिसीव कर कर अपने ऊपर काम जिसने कर लिया वही मैच्योर्ड पर्सन कहलाता है। उसी के जीवन में रोशनी आएगी, उसी के जीवन में सूरज उगेगा, एक पॉजिटिव सूरज उगेगा डेफिनेटली। ऑलराइट, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये ओवरऑल वैसे ही डिवाइन सबके लिए एक गाइडेंस मुझे आई थी कि मुझे इस टॉपिक पे मुझे वैसे ही रीडिंग करनी चाहिए जो कि हम सबके लिए है। ऑलराइट, ताकि जो हम अपने आप को देख सकें, अपने ऊपर काम कर सकें, अपने कर्मों को सही कर सकें, एक सही रास्ते पर चल सके। ओके, तो चलिए आज के लिए यही रीडिंग्स है। आप सबको ये न्यू टॉपिक जो रीडिंग का है आप सबको कैसा लगा, अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और रिव्यूज़ में ज़रूर बताइए। अगर आगे भी आप ऐसी कोई रीडिंग्स सुनना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो ज़रूर अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मैं नेक्स्ट ऐसी ही रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू वेरी मच।